Hey, so before all of the stand-up part, I think introduction holds importance. So apparently my parents gave me two names. I don't know whether they were expecting twins or something, I'm not sure. But पहला नाम तो ऐसा है जिसके बिना जिंदगी दुनिया कोई गेम नहीं शुरू हो सकता. चाहे बैडमिंटन हो, टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, वो शुरू हो ही नहीं सकता. Any guesses? Any guesses at all? No. अरे it's so easy. Love all. Love all. Love all. और दूसरा नाम उसके बिना हिम्मत नहीं बढ़ती. कुछ कर गुजरने की, एक वादा स्वयं से करने का. जैसे कि आज का हमारा ये प्रोग्राम है, एक जंग है नशे के खिलाफ. और सार्थकता तभी है जब है आपके पास विश्वास. हाँ, हूँ विश्वास में और है विश्वास मुझ में कि इस जंग को जो है नशे के खिलाफ हम सब जीत जाएंगे. Okay, so all of the poetry apart, we move on to the stand-up. So obviously मैंने मम्मा पापा को पूछा कि दो नाम क्यों? Were you actually expecting twins or something? बट अब बड़े होते होते पता चल रहा है कि लाड प्यार में और भी सारे नाम हो जाते हैं. मंकी, भोतू, कुत्ता. अब तो मुझे लग रहा है किसी दिन कोई चिड़िया घर ही ना पूरा घुसा. अब तो कोरोना काल के आते आते घर का रामू भी मैं ही बन गया हूँ. एक बार किचन से क्या गुजर रहा था, मम्मा ने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मंगा के रखे थे. तो मम्मा ने मुझे देख लिया और मुझे देख के काम याद आ गया. अब बेटा ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना, इन्हें मिक्स करके इस डब्बे में डाल. अरे अब किचन में भी ना जाऊं. अब तो मुझे लग रहा है जैसे मम्मा को मुझे देख देख के काम याद आ रहा है कि जैसे जैसे मेरी हाइट बढ़ेगी बोलेंगी, बेटा ये ना छत पे बहुत सारे जाले हो रहे हैं ना, साफ करना शुरू कर दो. बेटा ये ना पर्दे तक हम नहीं पहुंचते, तुम लंबे हो, तुम साफ करो. चलो अब खैर काम तो कर दिया. बट आई स्वेयर आई मस्ट टेल यू, आई वेंट नट्स ओवर दोस ड्राई फ्रूट्स. अब देखो उन ड्राई फ्रूट्स में डेट्स भी थे. अब मम्मा को कौन समझाए? टीन हूँ, हैंडसम भी हूँ, एंड डेट्स कैन बी हैड इन अदर फॉर्म्स एज वेल. एंड अब तक तो सुन के पता चल गया होगा कि आई एम प्रीटी मच एन एक्सपर्ट एट puns. So can anyone guess why I am an expert at puns? Why? Because he's mama's boy. Because he's mama's boy. नहीं, अगर मैं पंजाबी हूँ तो इसलिए तो मेरे बचपन में अगर पन इतना ज्यादा आ गया तो हो ही नहीं रहूंगा पन में expert. अब ये तो कुछ ही दिन पहले की बात है जब हमारे घर पे पार्टी हो रही थी एंड हम लोग ठहरे तो वेजिटेरियन पीपल. तो मेरी दीदी ने क्या कहते हैं, शी टुक एवरी सिंगल वेजिटेरियन आइटम शी कुड गेट हर हैंड्स ऑन. तो मैंने उस दिन तो उन्होंने ना बहुत सारे आइटम्स लिए, लाइक मशरूम, दाल मखनी एंड mixed veg दाल नहीं टकी. तो she took all of that and along with that she took naan. तो उस दिन तो मैंने उनका धर्म भ्रष्ट होने से रोका. जैसे ही खाना मुंह में डालने वाली थी मैंने रोका और बोला कि अरे मंगलवार के दिन नॉनवेज. तो उन्होंने बोला पहली बात तो बुधवार है और ऊपर से हमारे घर में नॉनवेज बनता है नहीं. तो ये तो इतनी सिंपल एंड लॉजिकल बात हो गई कि अगर नान को वेजिटेबल्स के साथ खाओगे तो बन नहीं जाएगा नान वेज. अब देखो आसपास तो मतलब जितने भी पेरेंट्स होते हैं आजकल, दे आर मोस्टली एक्टिंग एज द हेलीकॉप्टर पेरेंट्स. ओके, सो they are above your head, hovering above your head 24/7, keeping a check on all of your actions all the time. एंड उनके साथ ना एक और चीज होती है, दिस रियली यूनिक रिलेशनशिप विद नीटनेस. अभी तो कोरोना काल में और भी ज्यादा बढ़ गया है. नॉट इवन अ स्पेक ऑफ डस्ट फ्रॉम आउटसाइड विल एंटर द हाउस, नॉट इवन अ स्पेक और अ पार्टिकल ऑफ डस्ट. तो अभी तो I'm talking about PCE
that is before Corona era, कि जब the old times when you used to go to restaurants, when restaurants were actually a thing, and गए थे restaurant and खाने को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो बोर हो गया था, फोन उठाया, नॉट अलाउड, नो, और तो मैं बोर हो गया, रख दी छुट्टी टेबल पे, बस क्या मौका सुनाने का, टेबल चल रहा है, मुंह उठाओ। तो मैंने पापा को बोला, पापा सिर्फ जिन ही तो है, इतना चिंतित क्यों हो रहे हो? तो बस उस पे भी सुना गया, हर बात का मजाक उड़ाते रहता है, अब तो पता नहीं क्या ही करें। अब एक बात बताओ, अगर मैं वैसे डांट खा के मजाक नहीं उड़ाता तो आप लोग ऐसे हंस रहे होते? चलो तो क्या ही करें, अब तो पेरेंट्स पे आ गए हैं, तो अब एक बात बताता हूँ, when even summer holidays were a thing, and summer holidays अच्छा खासा खत्म हो रहे थे, almost a week was left, and मम्मा को अचानक से पता नहीं क्या बीमारी हो गई, सुबह 6:30 बजे उठाने की मुझे, हर रोज एक हफ्ते से। तो मैंने बोला मम्मा आराम से, अभी तो थोड़े बहुत दिन बचे हैं, रहने दो ना, सोने दो। तो कहती है कि अगर एक हफ्ते से रखोगे, अगर एक हफ्ते से स्कूल के टाइम पे नहीं उठोगे, अगर एक हफ्ते से स्कूल के टाइम पे नहीं उठोगे तो स्कूल के दिन कैसे उठोगे? आई मीन अब तो यहाँ पे आप लोग जितने भी पेरेंट्स होंगे इस बात को बहुत लॉजिकल कंसिडर करोगे कि अगर एक हफ्ते से पहले स्कूल के खुलने के बच्चा अगर नहीं उठेगा स्कूल के टाइम पे तो स्कूल के दिन कैसे उठेगा? बट आई थिंक द आंसर इज प्रीटी सिंपल। अगर आज भी आँख खोल के उठ रहा हूँ तो तब भी तो आँख खोल के ही उठूंगा। एंड नाउ सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ स्कूल, सबसे अननोइंग बात जो स्कूल की है अब तक, आई एम मूविंग ऑन टू दैट, एंड दैट इज यूनिफॉर्म। हर सुबह दिस वाज द वेरी सेम, शर्ट प्रेस नहीं, ओ नो, पैंट कहाँ है मेरी, अरे सॉक्स धोने गई हुई है, मैं क्या पहन के जाऊँ, ओ नो, जूते पॉलिश नहीं हुए। तो इट वाज दिस chaotic। अब तो चलो ऑनलाइन स्कूल में फिर भी बचा लिया और थोड़ा बिगाड़ दिया, सिर्फ ऊपर शर्ट और टाई पहनता था, नीचे बॉक्सर्स पहन के हो जाता था, ऐसे पूरा सेशन गुजारा। बट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल यूनिफॉर्म है इसका भी लफड़ा एक मुगल एम्परर ने इंट्रोड्यूस किया है। एनी गेसेस कि किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन सा मुगल एम्परर ने? अच्छा ठीक है, एक हिंट देता हूँ, मेरे सवाल नहीं मेरा जवाब है। Repeat your question. कि कौन से मुगल एम्परर ने ये यूनिफॉर्म का लफड़ा इंट्रोड्यूस किया? अरे इट्स सो सिंपल, अली वर्दी खान। चलो अब एक बार बस before I go off the stage, I just want to tell you one more thing। मैं बचपन से ना शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठीक है? एंड जब भी मम्मा शिव जी की आरती खत्म करती थी, मुझे हर जगह महादेव दिखने लगते, एवरीवेयर, जहाँ पे भी देखता था। पता है क्यों? क्योंकि जब भी आरती खत्म होती थी वो यही कहती थी, हर हर महादेव। तो सब लोग महादेव नहीं होंगे। So that's all from my side. Thank you for being such a wonderful audience. Thank you so much to the Social Welfare Department and the District Administration. Thank you to the Attitudes Productions for this wonderful opportunity. And remember, जीतेंगे हम विश्वास के साथ। Thank you.